क्षेत्रफल से कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। एक आयत की लंबाई a और चौड़ाई b है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत, ये आयत है, तो इसकी लंबाई a और ये b है चौड़ाई। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी a गुणे b, यानी a गुणे b। तो a गुणे b यानी a b, इसका सही आंसर a b। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। एक वर्ग की भुजा a है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश का होता है और इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा गुणे भुजा यानी दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर a है, तो ये चारों भुजाएं a होगी, इसलिए इसका आंसर होगा a का स्क्वायर। तो सही आंसर a का स्क्वायर है और ये प्रश्न 2004 में भी आया था और 2019 में भी आया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 27। एक त्रिभुज का आधार b तथा ऊंचाई h है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसका आधार b है और इसकी ऊंचाई ठीक यहाँ पर होती है, बीचों बीच, यहाँ से 90 डिग्री का बनेगा। तो ये h है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब यहाँ पर 1/2 और इसका आधार b है और ऊंचाई h है, तो इसका सही आंसर 1/2 b और h। यह प्रश्न 2004 और 2016 में भी आया था। 2016 में ये प्रश्न इस तरीके से आया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यदि आधार b और ऊंचाई h है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ b + h और bh/2 h का स्क्वायर और b + h होल स्क्वायर। तो अब इसमें सही आंसर होगा bh/2, क्योंकि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है और आपको ये समझ जाना चाहिए। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, bh और ये /2। तो इस तरीके से ऑप्शन आया है, इसको आप समझ लीजिए। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। 28। एक वृत्त के अंतर्गत बड़े से बड़े कितने वर्ग बन सकते हैं। तो ये एक यदि वृत्त है तो इसी के अंतर्गत एक बड़ा से बड़ा कितना वर्ग बन सकता है। तो यहाँ से हम एक इस तरीके से खींच लेते हैं और ये मिला देते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो इसमें एक वर्ग बनेगा, तो इसका सही आंसर है 1। प्रश्न 29 को देखते हैं और समझते हैं। एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग की एक भुजा विकर्ण से मिलकर कितने अंश का कोण बनाती है। ये कह रहा है एक वृत्त के अंतर्गत, तो पहले प्रश्न की तरह है, ये एक वृत्त है और वृत्त के अंतर्गत एक यदि वर्ग बना देते हैं, ये बना दिया। तो ये वर्ग बन गया और बने वर्ग की एक भुजा, यानी ये वर्ग की एक भुजा हो गई और विकर्ण से मिलकर कितने अंश का कोण बनाती है। तो इसमें 2 विकर्ण है, तो यहाँ से हम इसको
देख लेते हैं। अब यहाँ से जो कोण बनता है ये 45 डिग्री का बनता है, तो इसलिए इसका सही आंसर 45 डिग्री है। आइए प्रश्न 30 को देखते हैं। एक वृत्त के अंतर्गत बने एक षट्भुज का एक कोण कितने अंश का होता है? तो ये एक वृत्त के अंतर्गत षट्भुज है और षट्भुज की 6 भुजाएं होती हैं, तो इसका जो अंतः कोण होता है 120 अंश का होता है, इसलिए इसका सही आंसर 120 अंश। और आपको पता है कि इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का कोण 60 अंश और 60 अंश और 60 अंश का होता है, तो इधर 60 अंश और इधर भी 60 अंश है, तो इसलिए 120 अंश हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 31। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, ऊंचाई क्या होगी? तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और इसका भुजा ए है, यानी तीनों भुजाएं इसकी ए होगी। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का जो सूत्र होता है भुजा गुणे √3/2। तो यहाँ पर हम भुजा के जगह पर ए रख देंगे और √3/2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर ए √3/2 होगा। प्रश्न 32 को देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितने अंश होता है? तो ये एक समबाहु त्रिभुज है और सभी इसके अंतःकोण 60 अंश के होते हैं और जिसका योग 180 अंश होता है, इसलिए इसका सही आंसर 180 है। अब प्रश्न 33 को देख लेते हैं। क्या इसमें एक वृत्त के व्यास को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा? यानी ये एक वृत्त है, इसका डायमीटर यानी व्यास 14 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, जो कि इसका 2 गुना है। तो दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि इन दोनों में कितने गुने का अंतर हो जाता है। तो इसका डायमीटर 14 है, तो इसकी जो है त्रिज्या यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr², तो पाई का मतलब हो गया कि 22/7 और r यहाँ पर क्या हो गया 7, यानी 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 × 7, तो ये 7 से 7 कट गया और इसका आंसर आ गया 154। अब इसकी डायमीटर जो है 2 गुना करके देख लेते हैं, 28 सेंटीमीटर, तो 28 का आधा हो गया 14, तो यहाँ भी पाई का मतलब 22/7 और 14 × 14, तो 7 दूना के 14, और इसको हम जब हल कर देंगे तो 616 हो जाएगा, जो कि इसका 4 गुना है। और अगर इससे हम 616 में 154 का करेंगे तो ये जो है 4 बार जाएगा, तो इसलिए 4 गुना इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर 4 गुना